बोलने का ढंग नहीं होगा तो रोज लड़ाई होगी, और बोलने का अंदाज आ गया तो लड़ाई नहीं होगी, पत्नी से दोस्ती हो जाएगी। कितने पति पत्नी आपस में दोस्त भी हो गए, और जिस दिन तुम दोस्त बन जाते हो उसी दिन विवाद खत्म हो जाता है, उसी दिन धन्यवाद शुरू हो जाता है, आशीर्वाद शुरू हो जाता है, और उसी दिन जिंदगी की नई शुरुआत हो जाती है। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। दुनिया भर को दोस्त बनाइए, सुख नहीं मिलेगा। जब तुम पति पत्नी दोस्त बन जाओगे, पिता पुत्र दोस्त बन जाओगे, माँ बेटी सखी बन जाओगी, सहेली, और जब तुम सास बहू सहेली बन जाओगी तो याद रखना मिट्टी से सोना निकलना शुरू हो जाएगा, और जिंदगी में वो आनंद आएगा जो आनंद विश्व में कहीं नहीं है, वो आनंद तुम्हारे घर में पैदा हो जाएगा। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अपने दादाजी से भी मित्रता का व्यवहार कीजिए, दादी के पास बैठकर मीठी मीठी बातें कीजिए। कितना बड़ा दोस्त हो लेकिन कभी कभी काम आता है, पर दादी दादा माता पिता सास ससुर पति पत्नी पिता पुत्र एक दूसरे के रोज काम आते हैं। ये असली दोस्त हैं, इनको समझना, कभी इनसे नाराज ना होना, आपका जीवन सुखद होगा। तो मैं बता रहा था, परिवार के सदस्यों को भी रीडिंग करूं। ये ताड़ लो, ये बेटा किस किस बात से, किस किस कंडीशन से ये माता पिता नाराज होते हैं, किस किस पोजीशन में इनको गुस्सा आता है। उस पोजीशन को निर्मित मत होने दो, उस कंडीशन को उत्पन्न मत होने दो। थोड़ा स्वयं में बदलाव कीजिए। लोग मकान बदलते हैं पर खुद को नहीं बदलते, इसलिए जो हाल पुराने मकान में था वही हाल नए मकान में रहता है। कई बार लोग पत्नी भी बदलते हैं लेकिन खुद को नहीं बदलते, तो जो हाल पहले वाली पत्नी से था उससे ज्यादा बेहाल दूसरी पत्नी से क्योंकि पहले वाली पत्नी तो थोड़ा थोड़ा एडजस्ट भी हो गई थी। अब दूसरी जो पत्नी आई वो समझती है कि अब तो ये गर्जबंदा है, क्योंकि पहले वाली जा चुकी है। अब इसकी बड़ी गर्ज है तो बड़ी नाटक करेगी, टांग में टांग फंसा कर चलेगी और ऐसे चरखी काटेगी। गांधी जी का चरखा, धागा तो एक भी नहीं निकलेगा लेकिन फसौला बहुत बड़ा। इसलिए पहली वाली पत्नी के साथ में ही एडजस्टमेंट करिए। कितने गुरु बदल लो, जब तक खुद को नहीं बदलोगे किसी गुरु के पास तुम टिक न सकोगे। और कितने पति बदल लो, पति बदलने से सुख नहीं मिलेगा। जिस दिन खुद की आदत बदल लोगी उसी दिन वहीं पर सुख मिलेगा जहां इस समय तुम बैठी हो। सुख तो तुम्हारे पास है। आदतों को जीतो, आदत को दोहराने की आदत भी छोड़ो, फिजूल खर्ची की आदत भी छोड़िए, अनावश्यक सामान खरीदने की आदत भी छोड़िए। पैसा कमाइए लेकिन पैसा बचाइए भी। और मोबाइल में प्रवचन जो जो सुनते हैं वह कृपया हाथ ऊपर उठाकर बताइए, किसने किसने मोबाइल में गुरु जी का प्रवचन सुना है। अरे बहुत लोग सुने, तो सब सुन ही चुके तो गुरु जी को आने की जरूरत ही नहीं थी। अगली बार हाथ उठवाऊंगा तो कोई उठाएगा ही नहीं, और सोचेगा कि हाथ उठाओगे तो आएगा भी नहीं, इसलिए उठाओ ही मत, तो आते रहेंगे। एक बार आ गए
अब हम भी तुम्हारे प्रेम के जाल में फंस गए। अब तो मेरा खुद ही मन होगा कि मैं सुपौल जाऊं, रतनपुरा जाऊं, वहां सत्संग सुनाऊं और वहीं सुंदर मकान में सोऊं। मेरे रहने के लिए न्यू भवन बनाया गया है और इतना अच्छा BBIP भवन है, बहुत सुंदर टाइल लगा हुआ, चमकता हुआ ग्रेनाइट जैसा, और कमरे भी बड़े बड़े हैं। मैंने तो 2 कमरों में कब्जा कर लिया है, दोनों में रहता हूँ। एक में ध्यान लगाता हूँ और दूसरे में विश्राम करता हूँ। और वो कमरा 3 दिन में मैं पवित्र कर दूंगा, उसके बाद वो कमरा खाली कर दूंगा। फिर उस कमरा में हमारा महान भक्त राजा राम और रेणु यादव रहेंगे, यही सोएंगे उसमें। और इनको रात में याद आएगी, गुरुजी सो चुके यहाँ। 10 मिनट के लिए लोग बुलाते हैं कि हमारे यहाँ जाओ। राजा राम के मामा जी कह रहे थे 10 मिनट के लिए हमारे यहाँ। देखो भांजा बाजी मार ले गया, 3 दिन रुकूंगा मैं, और मामा कह रहा 10 मिनट का टाइम दे दो। मैंने कहा टाइम नहीं, अरे पास में बगल में, और बिहार की बगल भी बहुत दूर होती है। यहाँ लोग बोलते बगल ही में है और जाओ तो 5 किलोमीटर है। हाँ, ऐसी भाषा है यहाँ की। अभी सिकंदर यादव से बात हुई, पटोरी गांव, समस्तीपुर जिला। उन्होंने कहा कि मेरे यहाँ थोड़ा चरण रख देना। प्रवचन सुनते हैं, मल्टी बिल्डिंग के कॉन्ट्रैक्टर हैं, दिल्ली में, नोएडा में, कानपुर में 20-20 मंजिल ऊंची इमारत बनाते हैं। अचानक मिल गए हमको रास्ते में, बोले अरे मैं तो ढूंढ ही रहा था आपको, अब मेरा प्रोग्राम भी करो। काली देवी का मंदिर बन रहा, उसका जीर्णोद्धार हो रहा, वो जब तैयार होगा तो केवल और केवल असंग देव की वाणी यहां बरसेगी और कोई नहीं आएगा। लेकिन उससे पहले आ जाइए 10 मिनट के लिए। वास्तव में जिस घर में गुरु का चरण, गुरु का चरणामृत पड़ जाता है, वो घर शुद्ध हो जाता है। जिस कमाए हुए धन में गुरु के लिए कुछ दान हो जाता है, वो भी शुद्ध धन शुद्ध हो जाता है। और जिस मन में गुरु का वास हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। और जिस वाणी से गुरु का गुणगान हो जाता है, वो वाणी भी शुद्ध हो जाती है। और जिन आंखों से गुरु का दर्शन हो जाता है, वो नयन भी शुद्ध हो जाते हैं। और जिन कानों से गुरु की वाणी को हम सुनते हैं, वे कान भी शुद्ध हो जाते हैं। जिन हाथों से हम दौड़ दौड़ कर गुरु के सत्संग में कुछ सेवा करते हैं, तो हमारे हाथ शुद्ध हो जाते हैं। और जिन पैरों से हम चल करके गुरु के दर्शन करते हैं, शोभा यात्रा में चलते हैं, और जिन पैरों से चलकर सत्संग में आते हैं, सेवा करते हैं, वे हमारे पाँव भी शुद्ध हो जाते हैं। हमारे पीछे चमर डुला रहे हैं एक भक्त गंभरिया के, बड़ी श्रद्धा है, इनसे भी मैं बहुत प्रभावित हुआ। यस क्रस गैस एजेंसी सेंटर, असंग देव योगा सेंटर गंभरिया में आपका है। बड़ा भारी प्रोग्राम आपने करवाया था 2 वर्ष पहले, और ये एक दान पात्र रखते हैं, बड़ा दान पेटी, उसमें जो गैस वैस लेने आता है ना, गैस तो दे देते हैं, कहते हैं इसमें सत्संग के लिए कुछ दान भी डालिए। और उसमें लोग दान डालते हैं, हजारों लोगों से सहयोग ले करके और खुद का धन लगा करके भव्य प्रोग्राम किया था। और याद रखना, इनका नाम है सुनील भारती। क्या नाम है? सुनील भारती। श्रद्धा बहुत है। आज उनकी इच्छा थी मैं चमर डोलाऊं, तो मैंने कहा डोला तो चमर, तो मैंने भी पगड़ी लगाया। तो उनका इच्छा था मैं भी पगड़ी लगाऊं, तो उसने भी लाल रंग की पगड़ी लगा दी। और मैं सफ़ेद कपड़ा पहना, वो भी सफ़ेद पहन लिया।
क्योंकि चंवर डोलाने के लिए सफेद वस्त्र पहनना आवश्यक है, कंपलसरी है। और चंवर डोलाने की दक्षिणा भी देना पड़ता है। श्रद्धा से कुछ दक्षिणा दी जाती है। और जीवन तो मिला है, जीवन जीने का ढंग सीखना पड़ेगा, अन्यथा जीवन यूं ही धीरे धीरे बीत जाएगा। कई बार जीवन लोगों का खत्म हो जाता है, लेकिन उनकी बुराइयां खत्म नहीं होती, अवगुण खत्म नहीं होते, आदत खत्म नहीं होती, गुस्सा खत्म नहीं होता, और लोभ खत्म नहीं होता है, अहंकार खत्म नहीं होता है। लेकिन शरीर खत्म हो गया, मृत्यु हो गई। मरने से पहले अपने भीतर की बुराइयों को मारो। ज्ञान की कृपाण को लेकर के उन आदतों को काट कर खंड खंड कर दो, जिन आदतों के कारण तुम्हारा परिवार भी दुखी है, तुम्हारा मन भी दुखी है, संसार दुखी है। उन आदतों के टुकड़े टुकड़े कर डालो, ज्ञान की तलवार उठा लो। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। बहुत अच्छी बात है। के ज्ञान चंदन तिलक सबको लग रहा है, तिलक की थाल में दक्षिणा भी अर्पित करना, उससे मनोकामना की बिगड़ी अपनी। हमारे दो साधक आपके बीच में भ्रमण कर रहे हैं। उन दोनों साधकों से अपने मोबाइल में गुरु जी के प्रवचन को सब्सक्राइब करा लेना, ताकि हर इंफॉर्मेशन, इनविटेशन और हर प्रवचन आपके मोबाइल में फर्स्ट नंबर पर आकर दिखाएगा। ये सब्सक्राइब करने वाले दो साधक आ रहे हैं, देखो 1 मिनट में आपके मोबाइल में सब्सक्राइब कर देंगे। इनको बुला लेना, ऐसे आओ, तभी करेंगे, बिना बुलाए नहीं आएंगे, क्योंकि छोटे छोटे हैं, शर्माते भी, पर इनको सेवा दी गई। देखो एक बच्चे ने करवा लिया अपना सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब करना उनको भी सिखा दो, दिखा दो कैसे किया जाता है, ताकि वो फिर जिंदगी भर दूसरों का सब्सक्राइब करते रहेंगे। और सब्सक्राइब हो जाने से जो भी प्रवचन लोड किया जाएगा यहाँ से, फट से तुम्हारे मोबाइल पर नंबर 1 पर झलकेगा। फायदा है। ये भी पता चलेगा गुरु जी कब कहाँ किस तारीख में है, वो भी पता चलेगा। इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। और लाइक भी किया करो, प्रवचन को शेयर भी किया करो, दूसरों के मोबाइल में पहुंचाइए, और प्रवचन में बेल आइकन भी दबा दिया करो। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। दुनिया में कहीं भी कोई भी मजा लोगे, मजा के बाद सजा मिलेगी। लेकिन गुरु जी के ज्ञान में अगर मजा ले लिया एक बार, तो याद रखना पूरी जिंदगी मजा का समुद्र बन जाएगी। फिर मजा ही मजा रहेगा, सजा नहीं रहेगी। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए, बचपन की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। वाह, दक्षिणा दे दिया। की बिगड़ी अपनी बना लीजिए। गुरु जी के ज्ञान का मजा लीजिए। गाइए हरे राम मुखिया। वाह, देखो यहाँ ऐसे लोग भी आए जिनके यहाँ मैं जा चुका हूँ। जीवच्छ से आए, जीवच्छ गांव के भक्त चंदन जी, उनका बेटा मानसु शेखर, उनकी माँ सब आए। उनके घर गया हूँ पधरौनी के रूप। हरे राम मुखिया के यहाँ भी गया हूँ ना, इनके यहाँ भी गया।
और तुम सब आए हो ना, तुम्हारे हम आएंगे, कभी न कभी आएंगे। अगर नहीं आ पाए ना तो फिर सपने में आएंगे। कितने लोगों के सपने में गुरुजी आ चुके हैं, जरा हाथ उठा के बताना। ये रहे हाँ, लोग 50 लोगों के 100 लोगों के सपने में आए। सपने में आऊं तो कोई खर्चा भी नहीं, सपने में आऊंगा, सपने में रहूंगा, सपने में तुम चरण पखारोगे और सपने में पैसा दान करोगे और सपने में कपड़ा दान करोगे और सपना खुलेगा तो अपना कुछ खर्च भी नहीं हुआ, सब हो गई बदरोनी। सपने में तो सब फ्री में बन जाता काम। और सपना वही आता है हमारे मन में रात में सोते समय, जिसको हम दिन में बहुत याद करते हैं, वही सपना आता है। ऐसे वैसे सपना नहीं आता। इसलिए सपने में गुरुजी दिख जाए तो समझ लो तुम्हारी भक्ति पक चुकी है। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब माया मोह में उलझा मन ने मुझको भटकाया, गुरुदेव ने हाथ पकड़ कर मुझे सत्य का पथ दिखाया। अब इन चरणों को तज कर अभी और कहाँ मैं जाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जब तक सांसें चलती है, गुरुवर की महिमा गाऊं। सपने में गुरु को देखूं, जागूं तो दर्शन पाऊं। जागूं तो दर्शन पाऊं। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। स्वप्न जागृत अवस्था की सूचना देता है कि जागते समय तुम्हारा मन कहाँ है। जहां मन जागृत अवस्था में होता है, वहीं के सपने आ जाते हैं। जिस जिस चीज में तुम जागृत स्थिति में रुचि लेते हो, वही वही सपने बनकर आते हैं। याद रखना, जिंदगी से जुड़ी हुई सभी चीजों का मूल्य है, लेकिन आपकी जिंदगी अमूल्य है। ये जिंदगी बंदगी के लिए मिली है। ये जिंदगी गंदगी इकट्ठा करने के लिए नहीं मिली। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब बुझ गई शमा तो महफिल में रंग आया। जीवन की संध्या बेला जब आ जाती है, शरीर जर्जर हो गया तो जीने का तरीका आया। इसलिए बूढ़े लोग बच्चों को और जवानों को बहुत समझाते रहते, ऐसे जियो, ऐसे करो, ऐसे रहो। लेकिन बचपन समझना नहीं चाहता है। जवानी सोई हुई है,
बुढ़ापा आंसुओं से भरा है, बचपन अज्ञान में दौड़ रहा है, जवानी भोगों में भाग रही है और बुढ़ापा पश्चाताप की अग्नि में जल रहा है। कितना स्वर्णिम समय मिला था, सब चला पाए मनुष्य तन वृथा न खोवो, दुख से छोरी गली लहो विशाल परम पदेव की सुयशोभास्थल। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि मनुष्य जीवन को पाकर व्यर्थ मत कमाए, अनर्थ में मत खर्च कर, केवल स्वार्थ में ही ये जीवन मत खर्च कर। थोड़ा जीवन के क्षण परमार्थ के लिए भी खर्च कर, थोड़ा जीवन की कमाई धर्मार्थ के लिए भी खर्च की, थोड़ा जीवन की बुद्धि सेवार्थ में भी लगाई। अनर्थ जीवन में दुख पैदा करता है, परमार्थ परम सुख को जन्म देता है। स्वार्थ इंसान को पशु के स्तर में पहुंचा देता है, लेकिन धर्मार्थ इंसान को देवी और देवता बना देता है। इसलिए धर्म की राह पर चलना, राष्ट्र धर्म, मानव धर्म और पत्नी का धर्म, पति का धर्म, पुत्र का धर्म, मां का धर्म, पिता का धर्म, पड़ोसी का धर्म, गुरु का धर्म, शिष्य का धर्म, इसको कभी भूलना नहीं। हम जिस गांव में रहते हैं, गांव का धर्म क्या है? गांव में ऐसे थोड़े फालतू रहते, भीड़ मचा, एक दूसरे के दुख सुख में हाथ बांटना, यही तो गांव का धर्म है। एक दूसरे को दुखी करना, एक दूसरे का काम बिगाड़ना, ये अधर्म है, ये धर्म नहीं। रिश्तों का धर्म है कि हमारे रिश्तेदारों में कोई दुख है तो हमें फट से पहुंचना चाहिए। मृत्यु भोज, मरने के बाद जो लोग जीवित रहते हैं वे मृत्यु भोज करते हैं, जिसमें सब रिश्तेदार हैं, गांव के लोग आते हैं, भोजन करते हैं। कई लोग मृत्यु भोज का विरोध करते हैं कि मृत्यु भोज ये है वो है, इसे नहीं करना चाहिए। पर याद रखना, मैं मृत्यु भोज का विरोधी नहीं। मृत्यु भोज इसलिए होता है कि पिताजी तो मर गए, मां भी मर गई, अब उनके नाम से मृत्यु भोज हम इसलिए करते हैं कि हमारे सभी रिश्तेदार आ जाए, गांव के लोग आ जाएं, मिलने जुलने वाले आ जाएं, तो उनके साथ में हमारी पहचान हो सके और हम उनको समझ ले कौन कौन हमारा रिश्तेदार है, और वे हमको समझ ले अब आगे भविष्य में घर का मालिक मुखिया ये व्यक्ति बन गया है, ताकि उनके साथ हमारा लेन देन का कार्य चलता रहे। और मृत्यु भोज में भंडारा इसलिए भी होता है ताकि कुछ भंडारा खिलाने का संस्कार भी बना रहे। और द्वार पर जो अतिथि आए हैं उनको खिलाना ही चाहिए, किसी के भूख हो ना हो, लेकिन अतिथि देवो भव, अतिथि को देवता कहा गया है, अतिथि को कुछ खिलाइए। और हमारे भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हिंदू धर्म में ये मैंने देखा है, आते ही कुछ खाने का स्वागत होता है। लीजिए, चाय पीजिए, बिस्कुट खाइए, नमकीन खाइए, जलेबी खाइए। अभी होली आ रही है, इसमें पकवान बनेंगे।
अब मेरे को तो पकवान बनाना नहीं आता लेकिन खाना आता है। और इतनी सब माताएं बहनें हैं सब बनाएंगी, उसी में से थोड़ा हमको भी मिल जाएगा। हम थोड़ा खाएंगे, हमारे शिष्य लोग भी थोड़ा खा लेंगे। मैं जब सन्यास लिया तो मेरी माँ कह रही थी होली दिवाली में तुमको पकवान कौन खिलाएगा। मैंने कहा इतने खिलाने वाली माताएं मिलेंगी, तुम्हारा रूप हर नारी में दिखाई देगा और मेरे लिए इतना पकवान आएगा कि मेरे नाम से और भी हजारों लोग पकवान खाएंगे। चिंता नहीं कर। जो पक्का संत है उसके लिए पकवान की क्या कमी। जो खुद ही कच्चा है तो पकवान वकवान कुछ नहीं मिलेगा। पहले पक्का बनो तब पकवान खाने की कोशिश करो। झूठा साधु पकवान खाना चाहता है। स्वयं पक जाओ पहले, तब पकवान पका कर तुमको लोग खिला देंगे। सब माताएं बहनें पकवान बनाओगी मेरे लिए, कुछ बनाओगी कि नहीं? बोल, ताली वाली बजा, ऐसे चुप पे बैठी। लेकिन पकवान उसी घर का खाऊंगा जिस घर में मांस मछली अंडा मुर्गा भी न खाया जाता। ऐसा नहीं है एक तरफ मुर्गा पक रहा है और दूसरी तरफ गुरु जी के लिए पकवान पक रहा है। अरे गुरु की तपस्या भी नष्ट हो जाएगी, ऐसा मत खिला देना। वो सब माताओं बहनों को छूट है जिनके घर में शाकाहारी है, उनके घर का पकवान आज मत लाना, कल भी मत लाना, परसों लाना। परसों 13 तारीख को 13 और 14 में हम खा लेंगे। ऐसा पैक करके लाना। यहां नहीं खाऊंगा, चुपके से कमरे में खाऊंगा ताकि ज्यादा खाऊं प्रेम से। हाँ ऐसा पर वो नियम है। और जिनके मन में इच्छा है मैं खिलाऊंगी गुरु जी को पकवान, तो वो फिर मांस मछली खाना छोड़ दीजिए। पवित्र हो गए फिर तुम, तब स्नान कर लो साबुन से और नए कपड़ा पहनकर पकवान बना दो। वो घर देवी देवताओं का घर हो गया, उस घर का पकवान फिर हम खा लेंगे।